नमस्कार दोस्तों, चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम नए टॉपिक पढ़ेंगे। हमने नेशनल मूवमेंट का ये नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर वही है नेशनल मूवमेंट क्लास 10th का। ठीक है, हमने 2 पार्ट में क्लियर किया है। 2 पार्ट को आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट क्लास 10th का। तो आप इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, हमारे नमक पे टैक्स बढ़ा दिया था। टैक्स इंक्रीज कर दिया था, किस पे? नमक पे, साल्ट पे टैक्स इंक्रीज कर दिया था। साल्ट, नमक वाला लगा दिया था। ठीक है, और इसका टैक्स इंक्रीज करने के कारण, ठीक है, गांधी जी ने एक नेक्स्ट मूवमेंट चलाया जिसका नाम क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये इसके 2-3 नाम से हम जानते हैं। इसका कौन कौन से नाम से जानते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस को हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दांडी तक गई थी। ये दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, सॉल्ट, दांडी, आपका यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इतने सारे नामों से इसको जानते हैं। बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है क्या कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये स्टार्ट का हुआ, तो कहता है सॉल्ट मार्च जो है, दांडी मार्च जो है ये आपका 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। क्लियर? स्टार्ट हुआ था ये कहाँ से, साबरमती आश्रम गुजरात में, और ये दांडी तक गया था। कहते हैं तकरीबन इसे 24 दिन लग गए थे इस मार्च को कंप्लीट करने में, जिसमें से जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें 78 पीपल क्या हुए थे, इसमें शामिल हुए थे। बाद में जब इन्होंने 24 माइल्स क्या किया, कवर किया, 24 माइल्स मतलब 340 किलोमीटर जब इन्होंने कवर किया 24 दिनों में। ठीक है, तो इतने कवर करते समय 78 पीपल ने क्या किया था, स्टार्ट किया था इस मार्च को। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे, दांडी पहुँचे, ये लोग दांडी पहुँचे तो पता चलता है कि 50,000 लोग क्या हो चुके थे, इनके साथ शामिल हो चुके थे। ठीक है, ये आपका रिकॉर्ड बताता है। ठीक है, जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, बाकी पता नहीं है, ज़्यादा भी होंगे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 50,000 लोग इनके क्या हुए थे, इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे। कौन सा मूवमेंट? सॉल्ट सत्याग्रह। इसी मूवमेंट के टाइम पे क्या हुआ, 1930 का टाइम था। ये देखिए यहाँ पे कब का टाइम था, 1930 का टाइम था। इसी मूवमेंट पे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हो गई। क्या सी प्रॉब्लम हो गई इसके बारे में देखते हैं कि हमारे ना लंदन में इरविन साहब ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख दिया। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। कहते हैं इरविन ने 3 कॉन्फ्रेंस करवाए लगातार। कितने कॉन्फ्रेंस कराए? 3। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया 1930 में। 1930 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ तो इंडिया का जो यहाँ पे गवर्नर थे उनको क्या बोला गया कि आपको क्या, हमने गांधी जी को क्या किया, यहाँ पे इन्वाइट किया, तो आपको गांधी जी को क्या करना है, हमारे पास भेजना है। ठीक है, तो गांधी जी को यहाँ पे बुलाया गया था। कहाँ पे? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जब गांधी जी को ये सूचना दिया गया तो गांधी जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने क्या बोले कि मैं अभी इस मूवमेंट में बिजी हूँ तो मैं उधर नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, कहाँ पे ये हो रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो लंदन में हो रहा था। इसलिए बोला जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, INC जो है, वो क्या हो चुका था, इस मूवमेंट में, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गांधी जी ने मना किया था कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी पे मेरा यहाँ पे क्या चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी नहीं पहुंचे तो क्या हो गया, ये फर्स्ट फेल हो गया। फेल होने के कारण गांधी जी ने दूसरा पैक्ट रखा 1931 में। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी लंदन में हुआ। इस बार महात्मा गांधी को दोबारा क्या किया गया, फोर्स किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे, इंडिया के जो गवर्नर थे, उनको इरविन ने बोल दिया था कि भाई देखो, अगर इस बार गांधी जी ना आए तो फिर तुम्हारी हम नौकरी खा जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो जिसके कारण से क्या हुआ, गांधी जी को इन्होंने कन्वेंस किया और कन्वेंस करके कहाँ भेजा, बताइए? लंदन भेजा। गांधी जी लंदन जाने से पहले 2-3 शर्तों पे बात की। बोले पहले तो हमारे जितने भी मूवमेंट करने वाले पीपल्स हैं उनको क्या करो, फ्री करो। ठीक है, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था, तो गांधी जी को तो भेजा गया। जब भेजा जा रहा था तो उस समय गांधी जी ने बोला जितने भी हमारे मूवमेंट करने वाले पीपल हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, उनका सबको फ्री करो, तब मैं जाऊँगा। कहाँ पर? बताओ?
लंदन। डन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुँचे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी पहुँचे तो उन्होंने ये देखा, गांधी जी क्यों गए थे कि उन्हें लगा कि मेरे मतलब इंडिया के बारे में बात होगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे भी जो इरविन था वो क्या कर रहा था, डेवलपमेंट की बात कर रहा था, ठीक है। किसकी बात कर रहा था, डेवलपमेंट की बात कर रहा था, इंडिया की कोई बात ही नहीं हो रही थी। जिसके कारण से क्या हुआ, गांधी जी ने वहाँ से नाराज़ होकर वापस क्या आ गए, घर आए। घर आए, उन्होंने बोला कि ये मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट किया जाए, कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट क्या हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ठीक 1932 में हुआ, लंदन में हुआ। इस बार INC दोबारा क्या हुआ, नहीं पार्टिसिपेट हुआ, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी टाइम पे क्या हुआ, बनाया गया था। क्लियर, कौन सा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्यों गांधी जी ने गए, क्योंकि पहले में ही नाराज़ हो चुके थे। क्लियर यहाँ तक। चलिए, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अटेंड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं वो सब को किसने वो किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जाते थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई भी नहीं जाते थे। डन यहाँ तक। 1930 पार हुआ। 1930 के बाद एक नेक्स्ट जो मूवमेंट आता है हमारा, उससे पहले का बता दूं आपको कि हमारा 1939 से लेकर 1945 तक हमारा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग थी 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ। तो जब 1939 में जब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो इस समय भी क्या हुआ, ब्रिटेन इस लड़ाई में शामिल था। और सेम वही प्रोसेस लगाने लग गए इसने। कौन सा प्रोसेस, कि आप हमें क्या करो, इंडियंस अगर हमें क्या करते हैं, साथ देते हैं इंडियंस, तो हम इंडियंस को क्या कर देंगे, आज़ाद करके चले जाएंगे, ठीक है। इंडियंस को क्या कर देंगे, हम फ्री कर देंगे। कब, जब हम क्या जाएंगे, लड़ाई जीत जाएंगे। बट इस समय अब इंडियंस समझ चुके थे कि ये सेम वही बातें हो रही है जो कब हुई थी, बताइए, जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था 1940 में। 1914 को समझते हुए इंडियन ने मना किया, और इंडियन ने मना करते हुए एक नया मूवमेंट लेके आए, ठीक है, जिसका नाम था क्वाइट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट था, क्वाइट इंडियन मूवमेंट। क्वाइट इंडियन मूवमेंट का मतलब क्या था, भारत छोड़ो, ठीक है। ये मूवमेंट चलाया गया। 10 लाइन से देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। क्वाइट इंडियन मूवमेंट है क्या, समझिएगा। कह रहे 8 अगस्त को 1942 को ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन बॉम्बे में एक मीटिंग हुई इसके लिए। महात्मा गांधी प्रोपेल्ड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए बोला। क्वाइट इंडिया मूवमेंट यूनाइटेड द इंडियन इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये मूवमेंट इसलिए चलाया जा रहा था कि पूरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरी इंडिया को क्या किया जाए, इंडिविजुअली मतलब पूरा इंडियंस क्या हो, इन्वॉल्व हो, और सारे मिलके किसको हटाने की बात करें, ब्रिटिश को हटाने की बात करें, एक ही नारे के थ्रू। कौन से, क्विट इंडियन मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट के द्वारा ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा ही क्या किया गया, बताइए। यहाँ पे एक गांधी जी द्वारा एक नारा दिया गया, ठीक है, स्लोगन दिया गया, जिसका नाम क्या, डू और डाई। डू और डाई, क्या इसका मतलब क्या है, करो या मरो, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। और ठीक 1942 के बाद ये मूवमेंट बड़ा ज़ोरों शोरों से चला, और लास्ट में जाके हमें 1947 में क्या मिल गया, आज़ादी मिल गई, ठीक है, 15 अगस्त 1947। क्लियर यहाँ तक। चलिए 1947 को हम क्या हुए, आज़ाद हुए। क्यों, 1945 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। देश की हालात क्या हो रहे थे, ब्रिटेन हो और भी जितने भी देश थे सबकी हालात ख़राब हो रहे थे, ठीक है। इस वॉर को ख़त्म होते ही क्या हुआ, हम ठीक 2 साल बाद क्या हो चुके थे, हम आज़ाद हो चुके थे। यही पूरी कहानी है हमारी, ठीक है। इस चैप्टर का पूरा जितना भी मेन पॉइंट था, जो भी पॉइंट्स थे मैंने सब बता दिए। अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा एक बार रिवीजन करने के लिए दोबारा इस वीडियो को देख लेना, आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं मूवमेंट के द्वारा क्या आएंगे, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो सारे मूवमेंट मैंने आपको बता दिया। आज का चैप्टर यहीं पे एंड होता है। जय हिंद। सर जय हिंद भी लिखने की ज़रूरत है क्या, लिख देते हैं, ठीक है। बाकी आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, इसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हम 1947 में आज़ाद होते हैं। पूरा डेट आपको पता ही होगा, कब हम आज़ाद होते हैं, 15 अगस्त को, ठीक है। जो हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, आज़ादी दिवस मनाते हैं, घर घर झंडा लहराते हैं, जिसे बोलते हैं
ठीक है, क्या बोलते हैं, आज़ादी महोत्सव। चलो, धन्यवाद आपका।